हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी खुद की SaaS कंपनी है या स्टार्टअप है और आपको आपके क्लाइंट नहीं मिल रहे, पहले 5 क्लाइंट 10 क्लाइंट आप कैसे ऑनबोर्ड करें, उसके ऊपर मैं एंड टू एंड गाइड देने वाला हूँ। ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड शॉर्ट है। मैं जो इम्प्लीमेंट करता हूँ, जैसे मैंने अभी ट्रैको ज्वाइन जब किया था 3 साल पहले 2 साल पहले, तब मैंने ये प्लान बनाया था और इसी तरीके से मैंने सारे कंपनीज को ऑनबोर्ड किए थे। एंड मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप अपने पहले 5 क्लाइंट एज अ फाउंडर ऑनबोर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके कोर टीम में या को फाउंडिंग टीम में कोई भी सेल्स को फाउंडर नहीं है तो उसे ऑनबोर्ड करें, या तो उसे ऑनबोर्ड करें या किसी को ऐसे ढूंढे जो आपको सेल्स में मदद कर सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली अगर आप यंग स्टार्टअप हैं या आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो बहुत मुश्किल होता है। उस समय अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, उनसे आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं या उनसे बातें कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम सेल कर रहे हैं, या आपके को फाउंडिंग टीम में है, तो वो उन चीजों को संभाल सकता है, वो हीट ऑब्जर्व कर सकता है ताकि आप टेक पे ध्यान दे सकें या मार्केटिंग पे ध्यान दे सके, सेल्स का ज्यादा लोड ना आए। अगर फिर भी आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप आगे वाले स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है कि अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी करें, उनके क्लाइंटेल को स्टडी करें। मैं जब भी किसी कंपनी में ज्वाइन करता हूँ या कोई भी कंपनी मेरे लिए कंसल्टेंसी के लिए आती है मेरे पास, तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप देखिए कि आप किस इंडस्ट्री में है। अगर आप सेल्स वाले टूल बना रखे तो आप देखो कि किस टाइप की कंपनी को आपके कॉम्पिटिटर ने ऑनबोर्ड किया है, एंड देन उसी इंडस्ट्री में और किसी कंपनी को आप ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर ने एक यूज केस फाइंड आउट कर रखा है, एक इंडस्ट्री फाइंड आउट कर रखा है, तो वहां से आपको मदद मिल जाएगी। अपने कॉम्पिटिटर के क्लाइंटेल को स्टडी करने से आपको ये पता चल जाएगा कि किस इंडस्ट्री में, किस रीजन में, किस शहर में आपको टारगेट करना चाहिए, एंड देन उसके बाद आप वहां पे टारगेट कर सकते हैं, उस तरह के क्लाइंट को आप टारगेट कर सकते हैं। फिर आता है आपको 2 लोग हायर करने हैं जो लोअर लेवल पे हैं, जो कॉल कर सके आपके लिए, SDR हो। ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस या हाई एक्सपीरियंस के साथ आप मत हायर करो। 1 या 2 साल के लिए जो एक्सपीरियंस है उनको हायर करो, 6 महीने जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको हायर करो, पर हायर कर लो, क्योंकि आप दिन भर कॉल नहीं कर सकते हो, आप दिन भर मेल नहीं कर सकते हो। ये 2 लोग आपके लिए कॉल्स एंड मेल्स करके डेमो बुक करेंगे। जब आपने ये कर लिया तो फिर आपको इनोवेटर ढूंढना है। अगर आप टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व देखेंगे, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसमें जो पहला कर्व में पहला जो सेक्शन आता है, 2.5% लोग ऐसे होते हैं जो इनोवेटर होते हैं, जो टेकी होते हैं, जो टेक को अडॉप्ट बहुत जल्दी करते हैं। ऐसे लोग आपको ढूंढने हैं, और ऐसे लोग आपको तभी मिलेंगे जब आप बहुत सारे कोल्ड ईमेल करेंगे, कोल्ड मैसेजेस करेंगे, कोल्ड कॉल करेंगे। एंड यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि आपको दिन में बहुत सारे मेल्स करने पड़ेंगे। आप मेलिंग के लिए मेल का डेटा ले सकते हो, ईमेल का डेटा ले सकते हो, अपोलो से ले लो या जूम इन्फो से ले लो, कहीं और से ले लो, या फिर आप नंबर्स ऑनबोर्ड करो। नंबर्स के लिए आप लूशा यूज कर लो या कोई और टूल यूज कर लो। एंड इतने सारे ईमेल्स आप भेजो, दिन के कम से कम 100-200 ईमेल्स भेजो, 300 ईमेल्स भेजो, 400 ईमेल्स भेजो। ये जो 2 लोग आपने हायर किया है, इनको लगा के रखो कि वो दिन भर मेल कर रहे हैं। मेल कस्टमाइज हो, क्रिस्प हो, और बताए कि आपके सोल्यूशन का क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपके क्लाइंट को। एंड ये किनको आप मेल करोगे? आपने जो अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी किया था वहां से जो लिस्ट आप निकाल पा रहे हो उनको आप मेल करोगे, उनके उसी तरीके के क्लाइंट्स को आप मेल करोगे, उनके CSO को मेल करोगे, उनके CXOs को मेल करोगे, उनके VPs को मेल करोगे, एंड मेल कर करके आपको डेमो बुक करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप अपने पहले क्लाइंट ऑनबोर्ड मत करो, आप अपने पहले 5 सोल्यूशन डेवलपर ऑनबोर्ड करो। सोल्यूशन डेवलपर का मतलब ये होता है कि आप जब क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हो तो क्लाइंट आपके सॉफ्टवेयर को यूज करके उसके बदले आपको पैसा देने वाला है। सोल्यूशन डेवलपर का मतलब ये होता है कि क्लाइंट आपके सॉफ्टवेयर को यूज करके आपको फीडबैक देने वाला है, आपको यूज केस देने वाला है, आपको नाम देने वाला है। तो आप या तो एकदम फ्री में सॉफ्टवेयर बेच दो या फिर बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे बेचो, ताकि आपके पास 1-2 क्लाइंट आ जाए। जब 1-2 क्लाइंट आ जाएंगे आपके पास, फिर उनका नाम लेके आप दूसरे कंपनीज को बेच सकते हो, उनके ही रिलेटेड कंपनी को बेच सकते हो। B2B में एग्जाम्पल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई कंपनी है ऐसी जिसके कॉम्पिटिटर आपका सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो भी आपको टाइम दे, आपकी बात सुने, आपको चांस दे, एंड हो सके तो आपका सॉफ्टवेयर भी ले ले। तो पहले 5 जो क्लाइंट ऑनबोर्ड करो, या तो आप फ्री में कर लो या तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे करो, एंड उनको ये बोलो कि आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करें, एंड आप हमें बताएं कि क्या क्या कमी है, क्या क्या यूज केस आप बना सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप प्लीज अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करना चेंजेस करने के लिए, न्यू तरीके के फीचर्स बिल्ड करने के लिए, क्योंकि यही 5-6 लोग हैं जो फ्यूचर में आपके पाथ को डिफाइन करेगा। 5-6 कंपनीज आपको ये बताएंगे कि आप और क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। तो ऑलराइट गाइड, ये था मेरा टिप्स। अगर आप को फाउंडर है किसी SaaS कंपनी के तो आप इस तरीके से अपने 5 क्लाइंट ऑनबोर्ड कर सकते हैं, पहले 5 क्लाइंट। एंड इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे लिंक्डइन पे DM कर सकते हैं, मेरा कैलेंडर का लिंक बुक कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।